Hello dear learners. In today's lecture I am going to discuss about the sampling method in study of animal behavior. आज के इस लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड्स हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें किसी भी एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करना है तो पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम जो भी बिहेवियर स्टडी करेंगे that is with respect to animal behavior by sampling method. So let's start with this lecture. सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी हम किसी एनिमल का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो बिहेवियर को स्टडी करने के लिए देखिए कुछ साइकोलॉजिकल या कुछ इथोलॉजिकल, चाहे साइकोलॉजी है चाहे इथोलॉजी है, ये दोनों ही फील्ड किसी एनिमल के बिहेवियर को स्टडी कर सकती हैं और ये दोनों फील्ड आपस में रिलेटेड हैं। अब साइकोलॉजिस्ट किस तरह से एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं? जब भी ये साइकोलॉजिस्ट किसी एनिमल का बिहेवियर स्टडी करेंगे, जैसे कि कोई कैट है, कोई रैट है, पिजन है या फिर चिंपैंजी है, तो ज़्यादातर ये जो रिसर्च परफॉर्म की जाती है ये परफॉर्म की जाती है लेबॉर्ट्रीज़ में। लेकिन जब भी कोई इथोलॉजिस्ट किसी एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करता है तो ये रिसर्च कहाँ पर की जाती है, ये बिहेवियर कहाँ स्टडी किया जाता है? वाइल्ड में। तो साइकोलॉजिस्ट लेबॉर्ट्री में स्टडी करते हैं एनिमल बिहेवियर को और इथोलॉजिस्ट वाइल्ड में एनिमल बिहेवियर को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जैसा कि बहुत से एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सी स्टडी जो हैं वो कंडक्ट की गई हैं बहुत से एनिमल्स पर, उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए बीवल से लेकर व्हेल तक के जो एनिमल्स हैं उनका बिहेवियर जो है वो स्टडी किया गया है। ज़्यादातर जो मेथडोलॉजी एक्सेप्टेड है और जो प्रपोज की गई थी वो साइंटिस्ट थे अल्टमैन, और उन्होंने 1974 में मेथडोलॉजी प्रोवाइड की थी एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। तो जो भी हम एनिमल बिहेवियर स्टडी करते हैं उसकी दो अप्रोचेस हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है या तो हम उनको वाइल्ड या उनके नेचुरल हैबिटेट में स्टडी करें, या तो दूसरा तरीका हो सकता है कि उनको लेबॉर्ट्री में या एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू जो है उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाए। तो जो भी एनिमल का बिहेवियर हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, या तो वाइल्ड या नेचुरल हैबिटेट में हो सकता है या तो लेबॉर्ट्री या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। अब कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं या ये जो एनिमल बिहेवियर है ये स्टडी करना डिफ़िकल्ट क्यों है? तो जो भी हमारे इथोलॉजिस्ट होते हैं उनको बहुत लंबे समय तक जंगल में रहना पड़ता है, या फिर जो ये एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनके सामने जो है कई बार ये अटैक भी कर देते हैं। तो जैसे कि जो कार्निवोर एनिमल्स हैं या स्नेक हैं, इंसेक्ट्स हैं या पॉइजनस प्लांट्स हैं, इनको फेस करना पड़ता है, इनके बिहेवियर को फेस करना पड़ता है, जो कि उनके लिए हार्मफुल भी हो सकता है किसी इथोलॉजिस्ट के लिए। बड़े लंबे समय तक इनको कैंप लगाने पड़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वेदर कंडीशन ख़राब हो जाए या फिर जो भी फूड सप्लाई है इनको प्रॉपर नहीं मिलती इथोलॉजिस्ट को, मतलब कि फॉरेस्ट लाइफ में रहना एक चैलेंजिंग रोल होता है। कई बार जो हमारे एनिमल होते हैं उनका व्यवहार भी इनको इरिटेट करता है, जिससे कई बार इनकी मोनोटोनी नेचर होती है वो भी इनको इथोलॉजिस्ट को डिस्करेज करती है। तो कोई भी पर्सन जो है वो एनिमल बिहेवियर को नहीं पढ़ सकता, स्पेशली जो भी ट्रेनर्स होते हैं या जो ट्रेनिंग प्रोसीजर्स हैं, सिर्फ वही लोग, वही इथोलॉजिस्ट जो है वो एनिमल बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। डाइवर्सिटी इन द बिहेवियर ऑफ एनिमल ऑफ द टू स्पीसीज और ऑल द इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज इज़ चैलेंजिंग। तो जैसे कि पर्सन टू पर्सन जैसे ह्यूमन नेचर वेरी करती है, उसी तरह से जो एनिमल का व्यवहार होता है वो भी वन एनिमल टू अनदर एनिमल जो है वो चेंज होता रहता है। द सेम इंडिविजुअल डज नॉट रिस्पॉन्ड एग्जैक्टली इन द सेम वे एट सम टाइम और एट ए डिफरेंट टाइम। जैसे कि एक ही पर्सन है या एक ही इंडिविजुअल है, वो किसी वक्त पे कुछ और बिहेवियर शो करेगा तो दूसरे ही वक्त उसका बिहेवियर जो है वो क्या होता है? चेंज होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं।
अब ज़्यादातर जो मेथड्स स्टडी होते हैं एनिमल बिहेवियर को पढ़ने के लिए, तो कुछ एक ग्रेट एथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये काम परफॉर्म किया है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इथोलॉजिस्ट को ज़्यादातर जो है वो अपनी लाइफ जंगलों में ही गुजारनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें जैन वैन लेविक गुडॉल की, तो ये जो गुडॉल है 28 मार्च 1964, तो इन्होंने मोर देन 40 ईयर्स जो है वो जंगल में ही स्पेंड किए थे, तंजानिया के जंगल में, इन गॉम्बे नेशनल पार्क, ताकि ये जो भी चिंपैंजी हैं उनके बिहेवियर को स्टडी कर सकें। इसी तरह से डियान फॉसी, तो डियान फॉसी ने अपना काफ़ी टाइम जो है वो गोरिल्ला की स्टडी में ही इन्होंने टाइम जो है वो अपना यूज़ किया है, जो कि गोरिल्ला वोल्केनोज नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, रवांडा, जो कि कंट्री ऑफ ईस्ट अफ्रीका है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो है इरविन डी वोटे। तो इरविन डी वोटे ने जो भी स्टडीज़ की हैं, ऑब्जर्वेशंस की हैं, वो बेवून्स के ऊपर हैं। और जॉर्ज बी शेलर, तो जॉर्ज बी शेलर ने स्टडी किया है टाइगर को और साथ में हिमालयन फौना, मतलब कि जो भी वाइल्ड लाइफ है थ्रू आउट अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका। इसी तरह से जो जॉन एफ ईसनबर्ग हैं उन्होंने ज़्यादातर मैमल्स के ऊपर स्टडी किया है, और सलीम अली ने ऑर्निथोलॉजी जो है उसको स्टडी किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो ये कुछ एक साइंटिस्ट की डिटेल है जिसमें हमें पता चल रहा है कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस एनिमल के बिहेवियर की स्टडी में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी तरह से अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ बिहेवियर। जो एनिमल बिहेवियर है वो किस तरह से आता है, जैसे कि फीडिंग के रिगार्डिंग है, ड्रिंकिंग है, ब्लिंकिंग है, वॉकिंग है, फाइटिंग है, फ्लाइंग है, टेरिटोरियल बिहेवियर है, डोमिनेंस के रिगार्डिंग है, हियरार्की, मीटिंग, नेस्ट बिल्डिंग, पेरेंटल केयर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डेली या सीजनल एक्टिविटीज़ हैं, ओरिएंटेशन है, माइग्रेशन है, या मदर इन्फेंट रिलेशनशिप्स हैं, या इंटर या इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशनशिप्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के बिहेवियर जो वो शो किए जाते हैं खाने के दौरान, चलने के दौरान, ड्रिंकिंग के दौरान, या जो भी मेटिंग पर्पस या माइग्रेशन या पेरेंटल केयर है उसके रिगार्डिंग। जैसा कि रिकॉर्ड बिहेवियरल एक्ट, कभी भी ध्यान रखना जब भी आप किसी एनिमल के बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो कुछ एक पॉइंट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, बाउट्स क्या होते हैं। स्टेट, सबसे पहले बात करेंगे कि स्टेट क्या होता है। स्टेट का मतलब होता है कि वो बिहेवियर जब कोई एनिमल या ग्रुप ऑफ एनिमल जो है उस पर्टिकुलर बिहेवियर को परफॉर्म करने में एंगेज होता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई पैरेट है और अगर हम उसको देख रहे हैं तो वो जो पैरेट है, मान लो जो पैरेट है वो फ्लाई कर रहा है, तो बेसिकली ये जो फ्लाई करने वाला जो ये बिहेवियर है इसको आप क्या बोलोगे, ये एक स्टेट आएगी, विच कैन बी टाइम्ड विद अ स्टॉप वॉच। तो ये कब तक उड़ रहा है इसको आप क्या बोलोगे, स्टेट बोलोगे। इसी तरह से आता है इवेंट। तो इवेंट का मतलब होता है अ चेंज ऑफ स्टेट, मतलब कि स्टेट को वो चेंज कब कर रहा है, मतलब कि जैसे कि मान लो उड़ते उड़ते वो किस वक्त लैंड कर रहा है। तो फ्लाई करते हुए जो लैंडिंग करने का काम है उसको आप क्या बोलोगे, दैट वुड बी इवेंट होगा। या फिर जब वो फ्लाइंग को स्टार्ट कर रहा है उसको भी आप क्या बोलोगे, इवेंट बोलोगे। इसके बाद आते हैं बाउट्स। तो बाउट्स का मतलब क्या होता है कि एक तरह के व्यवहार को कितनी बार रिपीट किया जा रहा है। सो रिपीटेड अकरेंस ऑफ द सेम बिहेवियर, इसको आप क्या बोलते हैं, बाउट्स बोलते हैं। अब इथोग्राम क्या होता है। इथोग्राम जो है दैट इज़ अ सेट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द करेक्टरिस्टिक बिहेवियर पैटर्न ऑफ ए स्पीसीज। तो जो भी बिहेवियर पैटर्न होते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के उसको आप क्या बोलते हैं, इथोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ से इस स्लाइड से आपको क्लियर हो रहा है कि स्टेट क्या है और इवेंट क्या होता है। मतलब कि जब स्टेट चेंज हो उसको आप क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। और जो भी रिपीटेड अकरेंस हो रही है उस पर्टिकुलर बिहेवियर की, सेम बिहेवियर की, उसको आप क्या बोलते हैं, बूट्स बोलते हैं। और इथोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द करेक्टरिस्टिक बिहेवियर
पैटर्न ऑफ ए स्पीसीज। इसी तरह से अब हम बात करेंगे मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। कौन कौन सी मेथडोलॉजीज़ हैं जिससे आप इस बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, जैसे कि डिपेंड करता है कि क्या आप जो बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं वो वर्ल्ड में कर रहे हैं कि नेचुरल हैबिटेट में कर रहे हैं। और सेकंड आता है कि क्या वो जो बिहेवियर स्टडी किया जा रहा है वो लेबॉर्ट्री या एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर किया जा रहा है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दी कि जो इथोलॉजिस्ट होते हैं, इथोलॉजिस्ट जो भी स्टडी करते हैं वो वर्ल्ड में करते हैं, जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जब स्टडी करते हैं तो वो लेबॉर्ट्री में करते हैं एनिमल्स की। तो जैसे कि नेचुरल हैबिटेट में कौन कौन सी मेथोडोलॉजी आती है, एड लिबिटम है, फोकल एनिमल स्कैनिंग है, स्कैन सैम्पलिंग है, ऑल अकरेंस सैम्पलिंग है, सीक्वेंस सैम्पलिंग है और 1-0 सैम्पलिंग है। इसी तरह से अगर ये लेबॉर्ट्री या एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर कर रहे हैं तो न्यूरो एनाटॉमिकल, न्यूरो फिजियोलॉजिकल और न्यूरो केमिकल बिहेवियर आते हैं। तो यहाँ से प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी एनिमल को हम बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं तो कौन से मेथड यूज़ होते हैं, कि क्या वो नेचुरल में है या फिर वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है। अगर एड लिबिटम, फोकल एनिमल, स्कैन सैम्पलिंग, ऑल अकरेंस, सीक्वेंस सैम्पलिंग या 1-0 की बात की जाए तो ये तो स्टडी इन वाइल्ड की मैथडोलॉजी है। और अगर न्यूरो एनाटॉमिकल, न्यूरो फिजियोलॉजिकल, न्यूरो केमिकल की बात करें तो ये सारे बिहेवियर जो है वो कहाँ पर शो होंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में। चलिए एक एक करके इन मेथड्स को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले नेचुरल मेथड या फिर वाइल्ड, जिसमें कि आता है एड लिबिटम सैम्पलिंग मेथड। एड लिबिटम का मतलब क्या होता है? एड लिबिटम का मतलब होता है एट वंस प्लेजर। सो एट वंस प्लेजर ये सबसे आसान तरीका है जिससे कि हम किसी भी एनिमल के बिहेवियर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, एड लिबिटम में कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं इसमें, जो भी पर्सन है या एथोलॉजिस्ट है उसको ग्रुप ऑफ एनिमल जो है उसको क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है एंड रिमेन विद देम फॉर सम टाइम, और उस ग्रुप के साथ कुछ समय तक रहना होता है, चाहे कुछ घंटे हों, कुछ दिन हों, कुछ महीने हों, कुछ साल हों। ये डिपेंड करता है कि वो रिसर्च प्रॉब्लम कितनी है। तो जो भी इथोलॉजिस्ट है उसको उस ग्रुप के साथ, एनिमल ग्रुप के साथ कुछ समय तक साथ में रहना पड़ता है। और जब भी कोई पर्टिकुलर बिहेवियर देखा जाता है जिसमें कि हम इंटरेस्ट शो करते हैं या हम नोट करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर बिहेवियर को क्या कर लेते हैं, बुक पे नोट करते हैं। द बिहेवियर आर रिकॉर्डेड ऑफ दीज इंडिविजुअल। तो सॉरी जो भी बिहेवियर है उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अब ये जो एड लिबिटम सैम्पलिंग मेथड है इसका क्या फ़ायदा होता है फ्यूचर रिसर्च के लिए। तो इथोलॉजिस्ट ये जो एड लिबिटम मेथडोलॉजी अप्लाई करते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे कि अनप्लैन्ड एनकाउंटर विद अ स्पीसीज। ठीक है, अनप्लैन्ड एनकाउंटर विद अ स्पीसीज ये बिहेवियर रिकॉर्ड हो जाएगा। दूसरा, फ्यूचर स्टडी के लिए हमारे पास प्राइमरी डाटा जो है वो कलेक्ट हो जाता है यहाँ से। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ द बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन आर बीइंग मेड ऑन मदर एंड इन्फेंट, मान लो अगर हम मदर और इन्फेंट के व्यवहार को या रिलेशनशिप को स्टडी करें, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ टीयर एंड ओकेजनली अडल्ट मेल कम्स, और जैसे ही यहाँ पे अडल्ट मेल जो है अगर यहाँ पर एंटर होता है और इनके साथ इंटरेक्ट करता है, उस वक्त आपको नोट करना है कि एक मेल की एंट्री पर ये मदर और इन्फेंट किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है जी, तो आपको नोट करना पड़ेगा कि मान लो ये फीमेल डियर है, ये इसका इन्फेंट है, और अगर कोई मेल डियर यहाँ पे एंट्री कर रहा है उस वक्त इनके व्यवहार में क्या चेंज आएगा। इसी को आप क्या बोलते हैं, एड लिबिटम सैम्पलिंग मेथड, जिसमें कि एट वंस प्लेजर होता है और इथोलॉजिस्ट को ग्रुप ऑफ एनिमल के साथ डील करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोकल एनिमल सैम्पलिंग मेथड। फोकल एनिमल सैम्पलिंग मेथड,
अब ये जो फोकल एनिमल सैम्पलिंग मेथड है, इस मेथड में क्या किया जाता है, हम सिलेक्ट करते हैं या तो वन इंडिविजुअल को या फिर इसमें सिलेक्ट किया जाता है पेयर। ठीक है, जो भी हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होंगे उसमें या तो हम एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे या तो जो पेयर ऑफ इंडिविजुअल हैं उनको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। और जो भी बिहेवियर है पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम पे, उस बिहेवियर को क्या करते हैं, हम नोट कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जैसे कि हम चाहते हैं कि जो भी फीमेल लंगूर है ये जिस वक्त अपने इन्फेंट के पास होती है तो उस वक्त ये किस तरह का व्यवहार जो है वो शो करती है, या हम चाहते हैं कि ये फीमेल लंगूर जो है किस तरह से अपने इन्फेंट के लिए बिहेवियर शो करती है। तो जैसे कि ये हमारे पास एक पेयर आ गया, देन वी शुड सेलेक्ट सम अडल्ट फीमेल फ्रॉम अ लैंग्यूर ग्रुप एंड आइडेंटिफाई ऑल दोज फीमेल इंडिविजुअली बाय यूजिंग बॉडी क्यूज। इसी तरह से हम एक पर्टिकुलर पहले पेयर को स्टडी करेंगे, फिर बाद में जो बाकी के मेंबर्स होंगे फीमेल विद इन्फेंट उनको स्टडी करेंगे। देन टेक नोट ऑन ओनली दोज एक्टिविटीज़ इन विच वी हैव इंटरेस्टेड। उस वक्त आपने सिर्फ वही एक्टिविटी नोट करनी है जिस एक्टिविटी में हम इंटरेस्टेड हैं। मतलब सीधी सी बात, इसमें हम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नहीं, हम किसी पर्टिकुलर पेयर के ऊपर क्या कर देते हैं, फोकस कर देते हैं। अब जो भी क्राइटेरिया है टू बी फॉर्मुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर, क्या क्या इसमें ध्यान रखना पड़ता है फोकल एनिमल सैम्पलिंग मेथड में। इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑफ द इंटरेस्ट, तो आपने क्या करना है, जो भी आपको पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर एनिमल को आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, प्रायर डिसीजन अबाउट बिहेवियरल एक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के व्यवहार को नोट करने में इंटरेस्टेड हैं। फॉर्मेशन ऑफ चेक शीट टू बी कैरिड, और साथ में आपने जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसको प्रॉपर मेंटेन करना है। तो बस इसमें ध्यान रखो कि फोकल एनिमल सैम्पलिंग मेथड में हमारा जो टारगेट होता है वो पेयर ऑफ एनिमल के ऊपर होता है और उनके बिहेवियर पर होता है। इसी तरह से अगर फोकल एनिमल सैम्पलिंग मेथड की ही बात करें तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें हम पर्टिकुलरली क्या करते हैं, ये स्लाइड रिपीटेड है कि इसमें पर्टिकुलर वन इंडिविजुअल या पेयर जो है उसकी बात करते हैं। तो ये सारा ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। और इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो बिहेवियर को तो फुल सेंटेंस यूज़ नहीं करते हैं, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और जो भी सैम्पल पीरियड है वो आपको ऑलरेडी या प्री डिटरमिन्ड होना चाहिए कि किस सैम्पल पीरियड को जो है वो आप क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी तरह से आता है स्कैन सैम्पलिंग मेथड। अब ये स्कैन सैम्पलिंग मेथड क्या है, सेवरल इंडिविजुअल्स आर ऑब्जर्व्ड इन अ ग्रुप वन आफ्टर अनदर, मतलब कि यहाँ पे एक बहुत सा ग्रुप होगा और उस ग्रुप में बहुत से इंडिविजुअल्स होंगे और ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि लिखा है यहाँ पे, वन आफ्टर अनदर इन अ क्विक सक्सेशन इन प्री डिटरमिन्ड टाइम इंटरवल। तो एक प्री डिटरमिन्ड टाइम इंटरवल पर जो भी ये एनिमल्स होंगे उनके बिहेवियर को रिकॉर्ड किया जाएगा। देयर बिहेवियरल एक्ट आर नोटेड ऑन अ वेल डिज़ाइन चेक शीट, और एक एक करके इनके व्यवहार को नोट करते हैं। यूज़ ऑफ दिस मेथड इज़ टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ द टाइम एंड द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पेंड इन वेरियस प्री डिसाइडेड एक्टिविटीज़। तो हम देखते हैं कि जो भी प्री डिसाइडेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये इंडिविजुअल किस तरह से अपना बिहेवियर जो है वो शो कर रहे हैं। If the notes are taken for a day, then at the end you would know how many activities you notes। तो आप जैसे कि मान लो एक दिन में अगर स्टडी कर रहे हैं तो आपको नोट करना पड़ेगा कि टोटल कितनी नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपने नोट की हैं, एंड आउट ऑफ दैट परसेंटेज ऑफ अदर एक्टिविटीज़ कैन बी कैलकुलेटेड। तो आप देखेंगे कि बार बार जैसे खाने की एक्टिविटी है या पीने की एक्टिविटी है वो कितनी बार जो है वो रिपीट हो रही है और उस एक्टिविटी को आप दूसरी एक्टिविटी के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। द स्कैन रिकॉर्ड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप बाय अ प्री डिटरमिन्ड टाइम। तो जो भी आपने एक्टिविटीज़ है उसको डाउन टू डस्ट क्या करना है, नोटबुक में नोट करना है।
जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, इफ़ वी वांट टू नो दैट व्हाट द मेंबर इन अ डियर ग्रुप डू द होल डे और हाउ दे बजट देयर टाइम इन अ डे, मंथ और ईयर, तो हम इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे स्कैन सैम्पलिंग मेथड में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मंकी का ग्रुप आपको देखने को नज़र आ रहा है, और इसमें जैसे एक मंकी जो है वो खाना खा रहा है और या फ्रूट खा रहा है, और बाकी के मंकी जो है वो इसको किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं स्कैन सैम्पलिंग मेथड। इसी तरह से स्कैन सैम्पलिंग में कौन कौन से क्राइटेरिया जो हैं वो डिसाइड करने पड़ते हैं। जैसे कि जब भी स्कैन सैम्पलिंग करते हैं तो जो भी स्टेट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि इवेंट्स को। स्टेट जो है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, जो भी एक्टिविटीज़ हैं हमारे इंटरेस्ट की उनके ऊपर फोकस किया जाएगा, जो भी टाइम ड्यूरेशन है जो भी ग्रुप साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगी उसको नोट करेंगे, और ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल। जैसे कि आप थोड़ा सा नोट करें कि स्कैन सैम्पलिंग मेथड में रनिंग कितने समय तक कर रहे हैं, या कितने समय तक सिटिंग कर रहे हैं, या ड्रिंकिंग कितने समय तक हो रही है, या लेइंग का इवेंट कितने समय तक किया जा रहा है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं स्कैन सैम्पलिंग मेथड्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल अकरेंस सैम्पलिंग मेथड। अब ये ऑल अकरेंस सैम्पलिंग मेथड क्या है? ऑल अकरेंस सैम्पलिंग मेथड मतलब कि इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हम फोकस करेंगे तो फोकस हमारा किसके ऊपर होगा, या तो वन या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ बिहेवियर। ठीक है, या तो हम एक व्यवहार या तो हम लिमिटेड नंबर ऑफ बिहेवियर को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एंड रिकॉर्ड ऑल अकरेंस ऑफ देम। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, लेट अस सपोज कि वी आर इंटरेस्टेड टू नो इफ देयर इज एनी इंटरेक्शन बिटवीन रीसस एंड लैंग्यूर। क्या हम चाहते हैं कि हम ये नोट करना चाहते हैं कि जो रीसस है और लैंग्यूर है वो आपस में किस तरह से इंट्रैक्शन करते हैं। तो आप ऐसी साइट सेलेक्ट करो जहाँ पर ये दोनों इकट्ठे कब होते हैं, वेयर दे को एग्जिस्ट, कितना समय वो आपस में बिता रहे हैं, एंड वेन एवर देर इज़ एनी इंटरेक्शन, जब भी वो आपस में कोई इंटरेक्शन करते हैं उसको नोट करना है। इन दिस नोट्स कुड मोर स्पेसिफिक, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो भी नोट है, जो भी आप बिहेवियर रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि किस तरह की इंटरेक्शन, क्या वो आपस में एकदम एगोनिस्टिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे पर खूंखार बिहेवियर शो कर रहे हैं, कि क्या वो एक दूसरे के प्रति पोलाइट हैं, तो इसको आपने नोट करना है। इफ़ एगोनिस्टिक देन वेद इन वॉज चेज। अब अगर मान लो एगोनिस्टिक बिहेवियर है तो उस वक्त ये करते क्या हैं, क्या ये टेल पुलिंग करते हैं, क्या ये बाइट करते हैं, क्या ये कोई थ्रेटनिंग देते हैं, उसको नोट करना है। ऑल अकरेंस ऑफ सिलेक्टेड बिहेवियर इज़ पॉसिबल इफ फॉलोइंग फैक्टर्स एग्जिस्ट। जैसे कि ऑब्जर्वेशन कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, इसमें एडिक्वेट होनी चाहिए। द बिहेवियर हैव बीन केयरफुली डिफाइंड सो दैट दे आर ऑल ईजिली रिकग्नाइज्ड। जो बिहेवियर है उसको आपने अच्छे ढंग से क्या करना है, केयरफुली जो है वो नोट करना है। द बिहेवियर डू नॉट अकर मोर ऑफन देन द ऑब्जर्वर कैन रिकॉर्ड देम। मतलब कि जैसे मान लो जो भी बिहेवियर है वो कभी कभी होता है तो आप उसको क्या करेंगे, एकदम से नोट कर लेंगे। तो ऑल अकरेंस सैम्पलिंग मेथड में हम दो डिफरेंट स्पीसीज की इंटरेक्शन को देखते हैं जब वो इकट्ठे प्रेजेंट होती हैं। इसी तरह से इट मे बी डिज़ायरेबल टू फोकस ऑन वन और लिमिटेड नंबर ऑफ बिहेवियर एंड रिकॉर्ड ऑल अकरेंस ऑफ देम। जैसे मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया, जैसे मैंने आपको रीसस और लैंगूर का एग्जांपल दिया, तो उनको पढ़ने के लिए वो साइट सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पर वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, कितना समय वो साथ में रहते हैं, और जब भी कोई इंटरेक्शन होगी तो उस इंटरेक्शन को आप क्या करोगे, नोट डाउन करेंगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि देखना पड़ता है कि क्या वो आपस में एगोनिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं कि जेंटल बिहेवियर शो करते हैं। एगोनिस्टिक होगा तो वो टेल पुलिंग, बाइटिंग, थ्रेटनिंग ऐसा काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन कंडीशंस है वो आपकी एडिक्वेट होनी चाहिए, जो भी बिहेवियर है उसको आपने केयरफुली नोट करना है, एंड द बिहेवियर डू नॉट अकर मोर ऑफन दैन द ऑब्जर्वर कैन रिकॉर्ड देम। तो जो भी बिहेवियर है उसको आपने नोट करना है इसमें।
सीक्वेंस सैम्पलिंग मेथड, अगर हम सीक्वेंस, नाम से क्लियर हो रहा है सीक्वेंस मतलब कि एक के बाद दूसरा इवेंट देखा जाएगा। जो भी सीक्वेंस सैम्पलिंग है इसमें क्या करते हैं, चेन ऑफ बिहेवियर पर फोकस किया जाता है। दिस में बी परफॉर्म बाय सिंगल इंडिविजुअल, जैसे कि कॉर्टशिप डिस्प्ले इन मेल डक्स, या फिर पार्चुरेशन इन फीमेल, या फिर कॉर्टशिप डिस्प्ले इन स्टिकल बैक। द इन्विटेशन ऑफ द सैम्पल पीरियड इज़ यूजली डिटर्मिन्ड बाय द बिगिनिंग ऑफ अ सीक्वेंस, मतलब कि आपने वन बाय वन जो भी सीक्वेंसेस होते हैं, किस समय पर कितने टाइम के लिए वो सीक्वेंस रिपीट हो रहा है या आगे टर्मिनेट हो रहा है, उस सीक्वेंस को आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। सो फोकस इज ऑन इंटरेक्शन इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल एनिमल और ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो मतलब कि चेन रिएक्शन जो वो देखा जाता है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है, जो भी इवेंट हो रहा है वो देखने को हम यहाँ पे नोट करते हैं, उस बिहेवियर को नोट डाउन किया जाता है। जैसे कि अगर आप डायग्राम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर मेल और फीमेल ये आपको फिशेस नज़र आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि जो फीमेल नज़र आ रही है उसका बेली जो है वो थोड़ा सा स्वेल्ड अपीयर है, और जो मेल आपको नज़र आ रहा है वो रेड बेली के साथ नज़र आ रहा है, और ये जिग जैग मैनर में क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। अब जैसा कि मेल स्विम कर रहा है टुवर्ड्स दी नेस्ट, फीमेल जो है वो उसको क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। मेल जो है वो एंट्रेंस कर रहा है नेस्ट में, और जो फीमेल है वो उसके बाद एंटर हो रही है नेस्ट में। मेल प्रोड्स फीमेल टेल, अब ये जो मेल है ये फीमेल की टेल को क्या कर रहा है, पीछे से खींच रहा है विद ट्रैम्बलिंग मोमेंट्स, और उसके बाद जो फीमेल है वो स्वान कर रही है, और उसके बाद क्या कर रही है, लीव कर रही है। तो ये चेन इवेंट जो है वो देखा जा रहा है कि किस तरह से मेल और फीमेल एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। फीमेल जो है उसकी बैली स्वेल्ड है, मेल की बैली रेड कलर की है। मेल पहले आगे जा रहा है, फीमेल उसको फॉलो कर रही है, मेल फिर नेस्ट में जा रहा है, फीमेल नेस्ट में जा रही है। उसके बाद जो मेल है वो उसमें देख रहा है किस तरह से फीमेल स्वान्स जो हैं एग्स को कैसे रिलीज़ कर रही है, और उसके बाद फीमेल जो है वो यहाँ से ऑब्वियसली नेस्ट से बाहर आ जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ सीक्वेंस सैम्पलिंग मेथड। होपफुली आपको समझ आया होगा। जैसा कि आप यहाँ पर भी सीक्वेंस सैम्पलिंग मेथड जो है वो यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे कि ये कॉर्टशिप डिस्प्ले जो है वो फॉलो किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो यूरोपियन टील है उसमें किस तरह से कॉर्टशिप बिहेवियर जो है वो देखने को मिलता है। जैसे कि अनदर स्पीसीज ऑफ सरफेस फीडिंग डक, कभी ये टेल ऊपर की तरफ करेंगी, हेड नीचे करेंगी, हेड ऊपर की तरफ करेंगी, फिर टेल, और उसको किस तरह से हेड अप टेल अप या टर्न करेंगी डाउनवर्ड, और किस तरह से टेल वगैरह को शेक किया जाता है ड्यूरिंग द कॉर्टशिप बिहेवियर। ये इस डायग्राम के थ्रू जो है वो हमें पता चल रहा है। जो भी इवेंट्स जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं, यू कैन सी दीज इवेंट्स। इसी तरह से हम बात करेंगे 1-0 सैम्पलिंग मेथड के लिए। अब ये 1-0 सैम्पलिंग मेथड क्या है, अब इसमें हम देखते हैं कि क्या बिहेवियर हो रहा है। सॉरी, अगर बिहेवियर होगा तो हम उसको 1 प्रोवाइड करेंगे, और अगर बिहेवियर नहीं होगा तो 0 देंगे। मतलब कि देखते हैं कि अगर बिहेवियर हो रहा है तो वैल्यू 1 होगी, और अगर बिहेवियर नहीं हो रहा है तो उसको 0 प्रोवाइड करेंगे। और दिस इज़ द बेस्ट सुटेबल मेथड फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेट्स और इवेंट्स। एग्जाम्पल, अटैक बिहेवियर इन टेरिटोरियल एनिमल्स और इन्फेंट किलिंग इन मंकी। जैसे कि अब इसका फीचर क्या है, इन ईच सैम्पल पीरियड द अकरेंस और नॉन अकरेंस और इज स्कोर्ड, मतलब कि हम ये देख सकते हैं कि क्या बिहेवियर हो रहा है कि बिहेवियर नहीं हो रहा है, तो आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है। बिहेवियर ऑफ 1 or 2 इंडिविजुअल इज रिकॉर्डेड इन ईच सैम्पल, एक या एक से ज़्यादा या इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है वो रिकॉर्ड हो सकता है। अकरेंस रेफर टू ईदर एन इवेंट और ए स्टेट। द सैम्पल पीरियड जो है वो कैसा होता है, 1-0 सैम्पलिंग मेथड में शॉर्ट होता है। तो होपफुली आपको जो भी एनिमल बिहेवियर स्टडी और जो भी सैम्पलिंग मेथड्स यूज़ होते हैं एनिमल बिहेवियर की स्टडी में वो क्लियर हुए होंगे कि जैसे 1-0 सैम्पलिंग मेथड है, इसमें हम 0 और 1 का रिकॉर्ड रखते हैं।
इसी तरह से जो सीक्वेंस सैम्पलिंग मेथड है उसमें चेन सीक्वेंस या रिएक्शंस जो हैं वो देखे जाते हैं। ऑल अकरेंस सैम्पलिंग मेथड में हम देखते हैं कि पर्टिकुलर बिहेवियर किस वक्त पर रिकॉर्ड किया जा रहा है फोकस एनिमल का। इसी तरह जो हमारा स्कैन सैम्पलिंग मेथड है उसमें हम रनिंग, सिटिंग, ड्रिंकिंग, लाइंग के बारे में स्टडी करते हैं। फोकल एनिमल में हम किसी पेयर को सिलेक्ट करते हैं और जो भी हमारा एड लिबिटम होता है उसमें हम ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। सो दीज आर अबाउट द मेथड्स ऑफ स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। और जो भी सैम्पलिंग मेथड्स हैं विच आर यूज्ड for the study of animal behavior. So thank you so much for watching this lecture। और जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं कि इस लेक्चर का जो PDF है वो PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF जो है वो मिल जाएगा। So thank you so much for watching this lecture. Thank you.